इस वक्त हमारी मौजूदगी बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर में है और यहाँ पर यूजीसी के विरोध में हजारों लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर छात्र संघ के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ संगठनों के लोग मौजूद हैं और काफी लोगों में हम आपको दिखाएंगे। हमारे पीछे कुछ बैनर भी हैं और बैनर के साथ लोग जो है देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है और ये बैनर लगा हुआ है परशुराम सेवा संस्थान के परशुराम सेवा हिंदू समाज को आपस में बांटना बंद करो। और बिना मतलब बहुत सारे लोग जो है मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का जो है ये आंदोलन है और क्या कुछ है, ये किस बिल को लेकर के है। जी भाई आपका स्वागत है। ये बताइए कि जो यूजीसी बिल को लेकर के आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, देखिए, ये मौजूदा सरकार द्वारा सबल समाज के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक बिल बनाया है। इससे सबल समाज का बच्चा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसके ऊपर एक मानसिक दबाव रहेगा और समानता की बात ये सरकार कर रही है। इस यूजीसी बिल में घोर जातिवादी मानसिकता का परिचय दिया गया है, सवर्ण विरोधी मानसिकता का परिचय दिया गया है। आखिर इसमें समानता की ऐसी कौन बात होगी? इस बिल में अगर होना चाहिए कि ये सभी छात्रों में यदि कोई छात्र दूसरे छात्र का उत्पीड़न करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी। इसमें तो सबल समाज के बच्चों को पहले ही सिद्ध दोष अपराधी की तरह मान लिया गया है। खाली जांच की बात जो की जा रही है वो सिर्फ औपचारिकता होगी और हमारे सवर्ण बच्चों के भविष्य को खराब किया जाएगा। इसलिए ये परशुराम सेना प्रकोष्ठ, ये भारतवर्ष के जितने भी सवर्ण मंच हैं वो सभी लोग पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं। अधिवक्ता समाज विरोध कर रहा है, हर पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल सवर्ण समाज का व्यक्ति विरोध कर रहा है। जी परशुराम सेना प्रकोष्ठ यूजीसी अधिवक्ता संघ भाई साहब बात करेंगे। जी अपना जी भैया, मेरा नाम आसिफ से आया हूँ और यूजीसी के विरोध में आया हूँ। ये काला कानून एक कैंसर की तरह है जो कि बच्चों का भविष्य तो खराब ही करेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये बिल वापस लें, अन्यथा उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी जो है भाई साहब कह रहे हैं कि जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। और हमारे साथ जो है यहाँ पर मातृशक्ति भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि जो ये यूजीसी बिल है इसको लेकर क्या। अब जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, परशुराम सेना के सभी साथी बोल रहे हैं, तो वही बात को मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी, लेकिन बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो ये काला कानून आया है अगर ये वापस नहीं लिया जाता है तो जैसे बीपी सिंह तपे थे 2 साल, वैसे ये सरकार भी तप ले। उसके बाद अगली सरकार वही आएगी जो इन सारी योजनाओं पर लघुशंका कर देगी। परशुराम सेना प्रकोष्ठ तो लगातार आप जो है देख रहे हैं किस प्रकार से जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और इन्होंने जो है चेतावनी भी दी है कि यदि ये बिल वापस नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो है आगे आंदोलन भी करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम यूजीसी को लेकर बात करेंगे। क्या आप लोग यहाँ पर पीछे से घेरा बना आप आगे न जाओ और किस प्रकार के कार्यक्रम किया। मैं रोहित मिश्रा, नगर अध्यक्ष परशुराम सेना। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, पहले भी हम सवर्णों के ऊपर बहुत सारे एक्ट बन चुके हैं, जैसे SC/ST एक्ट,
वो हम सवर्णों के ऊपर बेखौफ लगाया जाता है। हम पहले से ही प्रताड़ित हैं। ऐसी कौन सी मतलब आपदा आई थी कि इस बिल को लाना पड़ा? कौन सी ऐसी जरूरत थी? क्या सरकार की धाराएं 302, 307, बीएनएस की बहुत सारी धाराएं हैं जो समान रूप से लगाई जाती हैं। तो हम सवर्णों को प्रताड़ित करने के लिए ऐसी कौन सी ये आफत आ पड़ी थी कि यूजीसी एक्ट लाया गया? जी, हम इसी पे बात करना चाहेंगे। इस देश का जो भविष्य है वो एक विश्वविद्यालय की कुर्सी से होकर के गुजरता है। आप बताइए वहाँ पर बैठे हुए जो विद्यार्थी होंगे उनके अंदर क्या धारणा होगी कि ये फला उससे आता है, वर्ग से आता है, ये उस वर्ग से आता है। ये जो बिल है ये समाज को, छात्रों को, इस देश के भविष्य को का वर्गीकरण करने के लिए किया गया। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है, इस बिल को वापस लिया जाना। आखिरकार क्या कारण है कि सर्व समाज को जो है सामने आकर के जो है कलेक्टर परिसर में जो है इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और आंदोलन करना पड़ रहा है? ये क्या जो है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इसमें किसी प्रकार का सहयोग या क्या? देखिए, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौन है और उनका ये मौन रहना घातक होगा। आगे इसका अंजाम बुरा होगा, उनको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और अभी हम अपील कर रहे हैं, फिर हम सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे और फिर कोई रोक नहीं पाएगा। आंधी नहीं, सैलाब आएगा। परशुराम सेना प्रकोष्ठ, परशुराम सेना प्रकोष्ठ, वापस लो, और भी अधिवक्ता साहब की मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रामभरत चौधरी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूजीसी जो कानून आया है इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो है प्रदर्शन चल रहा है, बहराइच में भी है। आप मौजूद हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। मुझको लोग चंद्र प्रकाश पांडे एडवोकेट के नाम से जानते हैं जी। मैं परशुराम सरकार का प्रदेश उपाध्यक्ष और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि समाज में इस कानून को बनाकर इतना असंतुलन पैदा हो गया है, इतना असंतुलन पैदा हो गया है कि समाज में हमारा भाईचारा, लोगों के बीच में बैठना खत्म हो रहा है। लोगों में फूट फूट कर एक दूसरे के नफरत भरी जा रही है। ये सरकार केवल सामंतवादी व्यवस्था ला करके और अपना राज करना चाहती है, ऐसे ऐसे बिल ठोक करके हमारे बिल। हम आपके चैनल से बताना चाहते हैं ये बिल इनको वापस लेनी चाहिए और समाज में कोई ऐसे बिल ना पास करें जिससे समाज में, हमारे समाज के बीच में हर वर्ग के लोग हैं असंतुलन पैदा हो जाए। ये उग्र आंदोलन अब थमने वाला नहीं है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में व्यापक रूप से जो है फैल चुका है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मौन भी हैं। हमारे साथ जो है अधिवक्ता साथी मौजूद हैं। इन्होंने अभी जो है भारी आक्रोश के बीच कुछ बातें कहीं और अभी भी इनका आक्रोश शांत नहीं हुआ है। ये कुछ और कहना चाहते हैं, पहले सुन लीजिए और इनकी बातों को आगे जरूर पहुंचाइए। जो ये बिल पास हुआ है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक ये आवाज़ अगर नहीं पहुंची तो समझ लीजिए कि हमारा ये जो है सफल कार्यक्रम अभी जो है नहीं हुआ है। हमें और भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। देखिए, कहना ये था कि जिस हिंदुत्ववादी सपनों को देखते हुए नरेंद्र मोदी को और योगी जी को सवर्ण समाज ने प्रश्रय देकर, समर्थन देकर, वोट देकर सत्ता सौंपी, हिंदुत्व के दम पर सत्ता को साकार करने वाले आज तो सवर्ण समाज दो राहे पर खड़ा हुआ है। हिंदुओं में जातीय वैमनस्य आपने इतना बढ़ा दिया कि सवर्ण समाज बहिष्कृतता महसूस करने लगा। जिस सवर्ण समाज ने देश को नेतृत्व दिया, जिस समाज ने देश के हमेशा उदार चरितानाम ही वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार किया। अयम नीति परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम ही वसुधैव कुटुंबकम, इस परिकल्पना को साकार करने वाला सवर्ण समाज, उसने अपनी ऊर्जा समाज को पालने और पोषने में, प्रफुल्लित करने में लगा दिया। आज उसके बच्चों को क्या मिला? जातीय विद्वेष, हिंदुत्ववाद के पुरोधा, हिंदुओं में इतनी बड़ी सत्ता उत्पन्न करा के इतिहास तुमको किन नामों से याद करेगा?
काले इतिहास के सबसे काले अक्षरों में यदि नाम लिखा जाएगा, आदरणीय मोदी जी आपका लिखा जाएगा। हिंदुत्व के सीढ़ी पर चढ़कर आप सर्वोच्च पर पहुंचकर इसके बाद जातीय विद्वेष की आग हिंदू जनमानस में इस तरीके से आपने लगा दिया कि इसकी उसको रोकने वाला कोई नहीं। सबल समाज अपना सम्मान नहीं प्रश्न चिन्ह लगने वाले हर बिल का विरोध करेगा जो सबल समाज की अस्मिता पर लगेगा, जो सबल समाज के मान सम्मान पर लगेगा और जो सबल समाज के बच्चों के भविष्य को पर लगेगा। हर यूजीसी बिल का जैसे समस्त बिलों का विरोध करेंगे। बल्कि ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से अपने बच्चों के भविष्य की पीड़ा, ये दर्द जो है झेल रहे हैं और लगातार जो है इन्होंने जो है अपनी बात रखी है। हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, हम छात्र से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित विकास कुमार पांडे है और इस परशुराम सेवा संस्थान में मैं मंडल संगठन मंत्री देवी पाटन पद के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और इस समय जो यूजीसी का बिल आया हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नया बिल अभी तुरंत तत्काल में जारी किया गया है। ये बिल 2011 से चल रहा है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं 2011 से हमने इस बृहद स्तर पर इतना विरोध नहीं किया था, लेकिन अब विरोध कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि जो वर्तमान में इसमें परिवर्तन किए गए हैं, क्योंकि हम लोग पहले से इतनी सारी अपने ऊपर झेल रहे थे, प्रताड़नाएं झेल रहे थे। हर जगह से एक तरीके से जो जातिगत भेदभाव की बात करते हैं, आपके श्रवण करते आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा प्रश्न है कि जातिगत भेदभाव हम कर रहे हैं या आप उत्पन्न कर रहे हैं? आप स्वयं से कल्पना करिए कि यदि कोई दलित का बच्चा वहाँ पर बैठा पड़ रहा है तो क्या सवर्ण का कोई बच्चा उसके पास से गुजरना मंजूर करेगा खुद को? यदि वो बगल से गुजर रहा है और गलती से उसका हाथ लग जाता है तो SC/ST एक्ट दायर होता है। नए नियमों में आप यूजीसी लेकर के आए हैं, आप बताइए हमको। तो ये आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इतने दिन से जितनी सारी चीजें हम लोग झेल रहे थे, ये हमारे ऊपर व्यक्तिगत थी, हम झेल ले रहे थे, लेकिन अब सवाल हमारे भविष्य का आ गया। एक तरफ तो आप -40 नंबर वालों को डॉक्टर बना करके मेडिकल कॉलेजेस में भेज रहे हैं और दूसरी तरफ से सवर्ण के बच्चे पढ़ ना पाए इसके लिए प्रयासरत हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये कौन सा विश्वगुरु बनाना चाहते हैं आप? क्या नाम आपका? विश्वगुरु इसी तरीके से बनता है क्या? यही कल्पना मैंने विश्वगुरु भारत की थी, जिस तरीके से आप चलाते चले आ रहे हैं। एक तरफ तो आप पढ़ने नहीं देंगे, दूसरी तरफ बिना पढ़े लिखे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे, फिर बताएंगे कि बिहार में 100 फूल ढह गए, वहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके पेट में जो है छुरा कैंची छोड़ के चले आए। इसी तरीके से आप विश्वगुरु बनाएंगे। आप सामाजिक एकता नहीं पैदा कर रहे हैं, आप आने वाले भविष्य में गृह युद्ध की नींव डाल रहे हैं। स्वयं सोच के बताइए, कोई व्यक्ति फर्जी SC/ST एक्ट में फंसना पसंद करेगा या 302 में मुकदमा ले करके जेल जाना पसंद करेगा? स्वयं कल्पना करके बताइए कि कोई फर्जी मुकदमा क्यों झेलेगा, और जब फर्जी झेलेगा तो कहीं ना कहीं 302 और इसी तरीके से सामाजिक हिंसा उत्पन्न होगी। और यहीं से मैं बताए दे रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, सारे समाज की बात है। आप एक गृह युद्ध को न्योता दे रहे हैं जिस तरीके से आप कानून पारित कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी अपने भविष्य को दांव पर लगा करके आपकी सरकार नहीं चलने देगा। और कहीं ना कहीं आप इस तरीके से आकर के सारे सवर्ण समाज को ही नहीं, आप पूरे देश को पंगु करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सिर्फ एक दिवसीय बहराइच कलेक्टर परिसर में हमारी मौजूदगी और हमारे ये मातृ शक्तियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ छात्र भी मौजूद हैं, अधिवक्ता संघ भी मौजूद हैं और कई सारे सामाजिक संगठन के लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि यूजीसी बिल को लेकर के किस प्रकार से जो है क्या कदम है सबको इकट्ठा कर लो, वरना कोई रह गया तो दिक्कत। परशुराम सेना प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो यूजीसी है, अंधा कानून है, काला कानून है, इसको बंद करें मोदी जी। अभी तक तो बात ही आरक्षण बहुत कुछ निकाले थे, तब कोई नहीं बोल रहा था सर समाज के लोग, लेकिन अब बच्चों के भविष्य के बारे में बात आ गई तो सब उठेंगे, सब आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ हर तरफ से उठेगी, आवाज़ हर तरफ से उठेगी। अब आगे अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आगे बहुत कुछ होगा। हमारे साथ जो है कुछ छात्र भी मौजूद हैं और हमारे भाई साहब भी मौजूद हैं। बात करते हैं क्रमशः जो है। जी, मैं भारतीय हिंदू परिषद अखंड भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठन गौरक्षा दल अवध प्रांत अध्यक्ष अवधराज शुक्ला। मैं प्रशासन के विरोध में नहीं हूँ, इस काले कानून के विरोध में हूँ। जय श्री राम। कोई हुए नहीं यूजीसी
एक बिल आया हुआ है, इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है विरोध व्याप्त है। कुछ लोग जो है मोदी जी से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग इस खिलाफ क्या है आप किस प्रकार से ये जो है जो ये बिल आया है ये सवर्णों को बांटने के लिए आया है। क्या लगता है इससे पहले सवर्ण नहीं बटा था? इससे पहले इतना नहीं बटा था। हिंदुत्व का नारा दे करके ये करने के बाद इसके बाद अलग करने का काम कर रहे हैं। ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन से कोई विरोध नहीं है, इस कानून से विरोध। लेकिन ये सबका साथ सबका विकास ये क्या है? हाँ, यही तो गलत हो गया। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास होना चाहिए। ये इस कानून की क्या आवश्यकता थी? सवर्ण विनाश कर दिया। जी बिल्कुल, हमारे साथ छात्र भी मौजूद हैं, हम छात्र से भी बात करेंगे। मेरा नाम वरुण कुमार मिश्रा है। मैं परशुराम सेना प्रकोष्ठ में युवा विंग में मैं ब्लॉक अध्यक्ष महसी पर कार्यरत हूँ और मैं आज यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध करने के लिए माननीय जिलाधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने सवर्ण समाज के साथ अच्छा नहीं किया है। सवर्ण समाज के 77 साल से आरक्षण का बोझ ढोते आ रहा था और ऐसे पाप का बोझ सवर्ण समाज के युवाओं को ढोना पड़ रहा है जो पाप उन्होंने किया ही नहीं है। क्या आरक्षण कम था? उन्होंने यूजीसी जैसे काले कानून का बोझ भी सवर्ण समाज के युवाओं पर डाल दिया। आखिर मोदी जी बता दें कि कब तक सवर्ण समाज के युवाओं को ऐसे काले कानूनों का विरोध आप काले कानून होते रहेंगे? क्या SC ST आरक्षण जैसे कम थे नियम जो आज यूजीसी जैसे काले कानून भी लागू किए जा रहे हैं? मैं सवर्ण समाज से आह्वान करता हूँ कि उनको आकर के सड़कों पर उतरें और अपना विरोध करें। अभी तो शांतिपूर्वक हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन होगा। जब तक कि सब यूजीसी भी वापस नहीं होगा हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। चलो और जो हमारे साथ अधिवक्ता साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यूजीसी रोल बैक को लेकर के जो है आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या है पूरा? मैं शिवा तिवारी, एडवोकेट सिविल कोर्ट बहराइच एवं परशुराम सेना प्रकोष्ठ युवा विंग जिला सचिव। आज हम जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पे आए हुए हैं, सभी लोग कलेक्ट हुए हैं कि जो यूजीसी द्वारा एक अधिनियम पारित लाए हुए हैं तो उसमें छात्रों को बांटने का काम किया जा रहा है और सवर्ण सामान्य वर्ग के छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या सामान्य वर्ग के छात्र मात्र एक शिकायत करने से दोषी हो जाएंगे? न कोई सवर्ण कमेटी में है, न कोई सवर्ण किसी और सदस्य उसमें शामिल हैं, फिर भी ये मात्र शिकायत करने से हम लोग दोषी नहीं हो जाएंगे। सवर्ण पूरा दमखम से इसका विरोध करता है और करता रहेगा। अगर समय रहते ये बिल वापस नहीं हुआ तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं और सभी सवर्ण भाइयों से कहना चाहता हूं। बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं कि अधिवक्ता साथी भी जो है काफ़ी आक्रोशित हैं और यहाँ पर सर्व समाज के लोग जो मौजूद थे उनमें भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।